हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग द्वारी के शुगर के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई है एंड इसी बाइंग के चलते आज ये कंपनी 5.36% अप थी। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग 78 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी अभी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है एंड ऐसे में अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर दिस हाई, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस स्विंग हाई। सिंपली ये हाई टूटने के बाद आप लोग 120 रुपये 119 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के आसपास। और वहीं पर ये हाई ना टूट के अगर ये कंपनी 200 की मूविंग एवरेज से ही रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 82 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 98 रुपीज़ एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 75 रुपीज़ से लेकर 77 रुपीज़ के बीच में। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली वेट फॉर द प्रॉपर क्लोजिंग ओवर 120 रुपीज़। मतलब सिंपली इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग तक वेट करो। इसके बीच ये जो रेंज है इसके बीच में आप लोगों को कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है, चाहे ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्यों ना ट्रेड कर रही हो। एंड इसके पीछे एक खास रीज़न है, वो यही है कि हो सकता है कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया लेकिन फिर से 120 रुपीज़ की रिजेक्शन 120 रुपीज़ की रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन फेस करके अगर नीचे गिरती है तो ये कंपनी 98-95 रुपीज़ तक की फॉल शो कर सकती है। तो फिर से ये कंपनी इसी रेंज के अंदर 200 मूविंग एवरेज के नीचे गिर जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आप लोगों को सेफ साइड पे खेलने के लिए बोल रहा हूँ, सेफ एंट्री लेने के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार 120 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हो जाना तो प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। बाकी अगर आप लोग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो एंटायरली कर सकते हो, लेकिन अपने खुद के रिस्क पे मैं वो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर वो कंपनी फंडामेंटली वीक भी है तो भी आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी मुझे इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देगी। तो ऐसे में जितना सस्ते में वो कंपनी मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न्स के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 82-81 रुपीज़ के आसपास, मतलब लास्ट 52 वीक लो के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग 97-98 रुपीज़ के आसपास भी या तो फिर 95 रुपीज़ के आसपास भी, मतलब करेक्ट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो एंड कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। एंड ये कंपनी बाई चांस अगर अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी नीचे गिर जाती है तो आप लोग 65 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.